हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक जीके जीएस का एक स्पेशल क्लास होता है जो कि सुपर टेट के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक से सुपर टेट हो या कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसमें एमसीक्यू के थ्रू आपका मैं पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए और नोट भी करते चलिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर चीज़ें पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी प्रकृति कैसी है। तो कृषि प्रधान है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कृषि प्रधान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम अर्थव्यवस्था इसी चीज़ पर टिका हुआ है, खेती बाड़ी पर, कृषि पर। 50% से भी ज़्यादा कह सकते हैं। तो पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का है। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता या सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा थ्योरी के रूप में अगर इसको देखें, लेकिन सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है इन परीक्षाओं के लिए, वो सब कुछ इस एमसीक्यू वाले क्लास में शामिल कर दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र में विकसित, विकासशील या अर्थ विकसित। आप सभी को पता है विकसित, विकासशील, ठीक है, माफ करिएगा विकासशील, जो कि अभी विकास कर रहा है, पूरी तरह से विकास हो नहीं पाया है, ठीक है। तो तीसरे का सी सही होगा। अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिएगा, बंद अर्थव्यवस्था 5वें का डी सही आंसर हो जाएगा। न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, भारत की अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम हिस्सा कृषि में लगा हुआ है, कृषि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितने परसेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, 54%। आगे देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है किस तरीके का बेरोजगारी है। तकनीकी, चक्री, घर्षणात्मक या संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, संरचनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है इसको एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या फिर UNO। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, NSSO। इसका पूरा नाम भी आपको जानना चाहिए, नोट कर सकते हैं आप। NSSO इसका पूरा नाम जो है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका पूरा नाम है, NSSO का, ध्यान रखिएगा। और यही भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित भी करता है और प्रकाशित भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है।
एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए पैटर्न के हैं, नए एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो कृषि प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, जब अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से डीप में जाकर पढ़ेंगे तो हाँ, बेरोजगारी का प्रकार किस किस तरह का बेरोजगारी होता है भारत में, ये सारी चीज़ें डीप में हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में है, तो आप इसको इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि बेरोजगारी का प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। डीप में पढ़ने पर ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, तो दोनों तरह की, अदृश्य और मौसमी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बरसात के समय में गांव के लोगों को के पास रोजगार नहीं होता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, भारत की बात की जा रही है। धान का फसल तराई क्षेत्र में बोया जाता है, ठीक, आप सभी को पता है। तो धान का फसल जब बोया जाता है तो इस माह में लोगों के पास पैसे नहीं होते, बरसात का सीजन होता है, काम धंधा भी बंद होता है। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है वर्तमान समय में, ग्रामीण, शहरी, शिक्षित या खुली बेरोजगारी। तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी सर्वाधिक है भारत में, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। ठीक है, ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत, ये तो हो गया, रिपीट हुआ, माफ़ी चाहूँगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ध्यान रखिएगा, मोदी जी काफ़ी जोर देते हैं इस शब्द पर, वैश्वीकरण पर। अगला देखते हैं, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। इसका नगरीय क्षेत्र के लिए क्या पैमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2100 कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है, किसके आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना किस चीज़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वहन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, कुटीर ज्योति योजना। ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, गोवा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया है। किस राज्य को कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश, एमपी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। 21वें का सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है डी, ये सभी। ध्यान रखिएगा।
IRDP, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये सभी। 23वां देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसका वार्षिक प्रकाशन है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा IBRD का। इसका पूरा नाम जान सकते हैं आप, लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। IBRD का पूरा नाम इंटरनेशनल, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर हो जाएगा D, महबूब उल हक का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25वां है, मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? SDI मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 C आंसर सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 26, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य, 26वें का सही आंसर हो जाएगा C, मध्य प्रदेश। 27 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 27वें का सही आंसर हो जाएगा C, अप्रैल 2002 में। 28वां देखिए, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा B, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। शैक्षिक विकास सूचकांक की बात हो रही है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा A, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। और एक चीज़ और है, 2011 में ही आखिरी बार जनगणना भी हुआ था, ठीक है, और जनगणना बहुत जल्द भारत में कभी भी होने का चांस है। 2020-21 में होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया कोरोना की वजह से। हर 10 साल पे जनगणना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 2011 से ही पूछा जाता है। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद, ठीक है, 30वें का B सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 32 देखते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, ये सभी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है 32 का सही आंसर हो जाएगा C, ओडिशा। 33 देखिए, भारत में निर्धनता के सत्र का आकलन किया जाता है। 33 सही आंसर इसका हो जाएगा C, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इन सभी में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। 34 का सही आंसर हो जाएगा B, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बाकी सभी हैं। 34 देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? 35, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा B, आय में असमानता। भारत में भी असमानता बहुत चरम सीमा पर है आय में। किसी के पास पर डे लाखों की इनकम है, किसी के पास कई सालों में हजारों की इनकम भी नहीं हो पाती। अगला देखते हैं 36, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। B इसका सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक। 37 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत 37, इसका सही आंसर हो जाएगा B, मनमोहन सिंह।
चलिए, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया इन सभी संस्थाओं में? तो इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का यूएनडीपी। 39 देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? 39 इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ ना आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक और चीज़ है, रात को लगभग 10 बजे के समथिंग आप लोग क्लास देख रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो जो लोग भी आप देख रहे हैं क्लास, जाहिर सी बात है आपको एक दिन सफलता मिलना बिल्कुल एकदम श्योर है, तय है एकदम पहले से ही, क्योंकि ये सोने का समय है। मैक्सिमम लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम ओपन करके सोने की तैयारी कर रहे होंगे कि नींद लग जाए देखते देखते, और आप लोग मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर अभी तक वीडियो में आप बने हुए हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कह सकते हैं कि शुभकामनाएं, बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मैं इस नवरात्र में प्रे भी करूंगा सभी, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कहीं और क्लास देख रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि मेरा ही क्लास जो देखेगा वही सक्सेसफुल होगा। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं और किसी चैनल पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी लोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी चैनल पे या खुद से तैयारी कर रहे हैं रात को अभी, और वो भी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, सभी लोगों को का सफल होना बिल्कुल तय है, ठीक है, एकदम तय है, ये चीज़ जान लीजिए। चलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं समझ गए आप, बी सही है इसका। 40 देखते हैं, आधार एक कार्यक्रम है। आधार एक कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम? 40वां सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। आधार से ही हमारी पहचान होती है, उसमें हमारा फिंगरप्रिंट भी होता है, हमारा रेटिना भी स्कैन किया जाता है, हमारे मम्मी पापा का एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 41, बी इसका सही आंसर होगा 1948 में, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, टिप्स और ट्रिक पद संबंधित है। टिप्स और ट्रिक किस चीज़ से संबंधित है? पद या संबंधित है आईएमएफ से, डब्ल्यूटीओ से, आईबीआरडी से, आईडीए से। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है। 42 का सही आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम भी आप जान लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट नाम है ये, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जर्मनी के निवासी थे। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 44 का सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब 45वें का महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, गांधी लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। अगला है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1000, ठीक है, कम से कम 1000। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 47वें का सही है सी, राजीव आवास योजना। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, माफ़ी चाहूँगा, इसमें इंक्लूड हो गया है गलती से, इसको आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले का क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पूछा गया होगा पहले, बाकी आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं कि पिछले सरकार का है, ऐसा नहीं है, बस ये है कि पुराना क्वेश्चन है। अगला देखिए 48, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? 48 का सही आंसर हो जाएगा बी,
मध्याह्न भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है यमडीएम। आप लोग जब टीचर बनेंगे, आप में से जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ ये यमडीएम जो दोपहर में मुफ्त खाना मिलता है बच्चों को, यह कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चे बिना खाए इस स्कूल आते हैं पर डे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं स्कूल में गरीब क्षेत्रों के, जो सरकारी विद्यालयों में बिना घर से कुछ खाए आते हैं, वेट करते हैं कि कब 10:30 होगा या 11 होगा, जिस भी समय मध्याह्न भोजन होता हो, लंच होता हो, और कब खाना मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है सरकार की, बहुत ही बेहतरीन योजना मैं इसको मानूंगा। और आप लोगों से क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र जो आता है 10 नंबर का, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि यमडीएम योजना कब शुरू किया गया। यमडीएम योजना कब शुरू किया गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस सन में शुरू किया गया था। 49 देखिए, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, 49 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। PURA मॉडल जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनाने का समर्थन किया था। 50वां देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा C, हिमाचल प्रदेश। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर का, जो जीके और करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, जीके GS और करंट अफेयर्स, तो इसमें मैक्सिमम चांस है कि वह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होगा। तो करंट अफेयर्स भी आपका कराया जाएगा, तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर शामिल हों। और ये जो 9:45 वाली आपकी क्लास अभी चल रही है, इसकी टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। अभी तो 15 मिनट का है सिर्फ, इसको 30 मिनट का किया जाएगा। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, वीडियो से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए कि टारगेट टीचर चैनल पे रात को 9:45 से 10 बजे तक का एक क्लास होता है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सभी के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।